जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पार्ट 6 बताने जा रहे हैं। पार्ट 6 में 26 नंबर से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग के पास जितने भी पार्ट बनाकर भेजे हैं वो सब पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। और इसका सबसे पहला पार्ट प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का पहला पार्ट जरूर देखिएगा दोस्तों। उसमें कंसेप्ट बताया गया है, इसलिए उसको छोड़िएगा नहीं। उसके बाद सभी पार्ट को आप लोग बारीकी से देखिएगा। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे आप लोग के पास सभी सवाल को बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें कुछ समझने का चीज है, थोड़ा देखिए ये क्वेश्चन को। बोलता है दो माल गाड़ियां जिसमें से प्रत्येक 500 मीटर लंबी है, समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी दूसरी गाड़ी के चालक को कितने देर में पार कर जाएगी। ध्यान दीजिए, और यहां पर एक पॉइंट लिख दिया है दोस्तों, इसलिए यहां पे आप लोग का कंफ्यूजन होगा। उस कंफ्यूजन को मैं पहले दूर कर दूं। बोलता है गाड़ी के चालक को, गाड़ी को नहीं, गाड़ी के चालक को। तो गाड़ी के चालक को, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक चालक बैठा होगा, यहां पर एक चालक, एक गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर से जा रही है। तो ये चालक एक प्रकार का आदमी है। ये ट्रेन की जो चाल होगा वही इस चालक का भी चाल होगा, ठीक है। तो यहां से इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखेंगे, केवल चालक को पार करवाना है, केवल चालक को पार करना। यहां पर रहता है कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को कितने देर में पार कर जाएगी, तो यहां दोनों ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ देते। लेकिन यहां बोल रहा है गाड़ी के चालक को कितनी देर में पार कर जाए। चालक एक आदमी है, ये चल रही है, गाड़ी के साथ चल रही है। तो ये ध्यान रखिएगा, पार्टिकुलर ये आदमी के बारे में बोला गया है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, 500 मीटर है, ठीक है। तो यहां दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर 500 मीटर। देखिए विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, चाल बराबर हो जाएगा 45 और 30 75, इसको गुना कर देंगे 5/18 से, ठीक है। ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब समय बराबर हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर दूरी बटे चाल, 500 बटे 75 गुना 5, ऊपर में चला जाएगा 18, ठीक है। 25 या 75, ठीक है। 25 दूना 50, 5 चौक 20, 3 छक 18, 6 चौक 24। तो ध्यान रखिएगा 24 सेकेंड होगा दोस्तों। क्या इस क्वेश्चन का उत्तर, जो क्वेश्चन बोला है चालक को कितने देर में पार कर जाएगी, तो इस क्वेश्चन का उत्तर 24 सेकेंड होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 24 सेकेंड होगा। अब यहां पर यह क्वेश्चन बोलता कि एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कितने देर में पार कर जाएगी, तब ध्यान रखिएगा, तब यहां दूरी हम लोग लिखते हैं, दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़, तो 500 500 1000 हो जाता दोस्तों। यहां चाल हो जाता आपका 75 गुना 5/18 मीटर पर सेकेंड। समय हो जाता दोस्तों 1000 बटे 75 गुना 5, ऊपर में 18 चला जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, ठीक है। 5 8 40, 8 3 छक 18, ठीक है। 8 छक 48, तो यहां आ जाता 48 सेकेंड। लेकिन ये क्वेश्चन का उत्तर ये नहीं होके ये होना चाहिए, क्योंकि यहां पार्टिकुलर नाम दे दिया चालक को, मतलब वो जो ड्राइवर है वो चालक। ड्राइवर एक आदमी होती है, उसकी उस आदमी को पार करने में उसकी लंबाई नहीं होती है, इसलिए यहां पर केवल एक ट्रेन की लंबाई होगी जो ट्रेन उसको पार करेगा, ठीक है। तो यहां ये भी आंसर लिखिएगा, तो ये भी आंसर, लेकिन इस क्वेश्चन के तहत आंसर मेरा ये 24 सेकेंड होगा। लेकिन यहां पर रहता है कि ट्रेन एक दूसरे को पार करना है, एक दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लगता, तब ये उत्तर होता। तो इसका उत्तर ये होना चाहिए हम लोग का समझ से। किताब में आंसर ये लिख दिया है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये उत्तर होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन को देखिए और समझिए। कहता है एक दूसरे की
विपरीत दिशा में जा रही दो रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में, ठीक है, पार करती है तथा एक दूसरे को, मतलब रेलगाड़ी भी अपने में एक दूसरे को पार करने में, ठीक है, 23 सेकेंड में पार करती है। इनकी चालों का अनुपात क्या है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति खड़ा है प्लेटफार्म पर, एक गाड़ी से 27 सेकंड में, दूसरी गाड़ी 17 सेकंड में, और गाड़ी अपने में एक दूसरे को पार करने में इतना सेकंड। चलिए यहां हम लोग सॉल्यूशन में करें। ध्यान रखिएगा, ये प्रथम रेलगाड़ी है, पहले रेलगाड़ी, ये पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी, ठीक है। तो पहली रेलगाड़ी के हम लोग यहां पे चाल ले लेते हैं, चाल बराबर x मीटर पर सेकेंड, दूसरी गाड़ी की चाल y मीटर पर सेकेंड। समय दिया हुआ है दोस्तों, समय बराबर कितना पार कर जाती है? 27 में, और यहां समय दिया हुआ है पार कर जा रहा है 17 सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आदमी को पार कर रहा है इसलिए चाल इंटू समय जो निकलेगा वो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे रेल गाड़ी की लंबाई बराबर, तो देखिएगा x इंटू 27, यहां दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई जाएगा रेल गाड़ी की लंबाई इक्वल टू 17y, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 27y x, और यहां हो जाएगा आपको 27x, यहां हो जाएगा 17y, ठीक है। तो ये दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। बोलता है दोनों गाड़ी आपस में कितने समय में पार कर रही है? 23 सेकंड में। तो ध्यान दीजिएगा, आप दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जुटेगी क्योंकि एक दूसरे को पार कर रही है। तो यहां पे दूरी हो जाएगा 27x प्लस 17y, समय दिया हुआ है 23, और चाल देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है इसलिए चाल जुटेगा, x और y दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस y। अब इनके बीच संबंध हम लोग लिख दें, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या लिखेंगे? चाल इंटू समय। तो यहां लिख देंगे 27x प्लस 17y इक्वल टू, ये दोनों का मल्टीप्लाई चाल इंटू समय 23x प्लस y। अब देखिए 23x प्लस 23y, ठीक है, x को इधर y को उधर ले जाइए, कोई दिक्कत? अब इधर लाएंगे तो 23 चला जाएगा तो 4x बराबर ये उधर चला जाएगा तो 6y, ठीक है। तो यहाँ 2 यहाँ 3, तो x अनुपात y बराबर हो जाएगा दोस्तों 3:2। ये उसका चालों का अनुपात मिलेगा। यही बोल रहा है चालों का अनुपात क्या है, तो चालों का अनुपात 3:2 होगा। इसको आप बढ़िया तरह से नोट कीजिए। यहाँ चाल समय रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई, चाल समय रेलगाड़ी की लंबाई निकल गई, दोनों लंबाई को जोड़ेंगे, क्योंकि जब दोनों गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो दूरी निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। समय लिख दिए, चाल लिख दिए, क्योंकि विपरीत दिशा में चाल जुटेगा। अब इस दोनों के बीच जो संबंध होता है वो संबंध को लिख दिया और अनुपात निकाल लिए। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 28 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी से आधी लंबाई की रेलगाड़ी को जो इसके विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है, ठीक है, उसे 12 सेकंड में पार कर जाती है। यह रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करिए। चलिए ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में। सबसे पहली बात है कि दोनों गाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे, दूरी लिखेंगे, दूरी बराबर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि यह रेलगाड़ी की लंबाई x है, दूसरी रेलगाड़ी की उसकी आधी होगी, ये हो जाएगा दूरी। समय दिया हुआ है 12 सेकेंड,
ठीक है, ये मीटर में ले लीजिएगा। अब चाल दिया हुआ है दोस्तों, चाल देखिए विपरीत दिशा में, ये चाल और ये चाल दोनों जुटेगा। ठीक है, पहले दूरी निकालने के लिए दोनों की लंबाई जोड़ दिए, क्योंकि एक ट्रेन जो है x है तो दूसरा उसका आधा होगा, यहाँ का कह रहा है आधी लंबाई की है। ठीक है, तो एगो x तो दूसरा x/2, दोनों की लंबाई जोड़ दिए, समय ले लिए, चाल दोनों विपरीत दिशा में है, जुड़ जाएगा, तो 42 और 48 90 हो जाएगा। 90 में 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 18×5 90, इसका मतलब हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। अब कुछ नहीं है, अब ध्यान दीजिए, पहले हम लोग x का मान निकाल लें, तो दूरी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा 2x और x, 3x/2 ये दूरी है, दूरी बराबर चाल गुने समय, तो 25 गुना 12। ठीक है, 3 चौक 12। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना कर देंगे, 25 चौका 100 और 2 गुना करेंगे तो 200 मीटर आ जाएगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई, 200। अब यहां पर आइए, रेलगाड़ी की लंबाई आ गई, पूछ रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई जुटेगी, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां कोई कल्पना कर लीजिए, y कितने देर में पार कर रही है, 12 सेकेंड में, सॉरी 45 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, 45 सेकेंड, तो हम लोग 45 से भाग दे देंगे, तो ये दूरी बटे समय बराबर चाल हो जाएगा, और चाल दिया हो 48, 5/18 से गुना कर दीजिएगा, 9 दूना 18। ठीक है, 9×5 45, इसको 2 से काट दीजिएगा 24। ठीक है, अब यहाँ लिख दीजिएगा 200 प्लस y बराबर 25, तो हो जाएगा 600, 25 गुना 24 600, इसको उधर कर दीजिएगा, y बराबर 400। यही मेरा हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई दोस्तों। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दूरी हो गई, और ये हो गया समय, दूरी बटे समय इक्वल टू चाल दिया हुआ है गाड़ी का। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले सवाल पर आ रहे हैं। चलिए आपके स्क्रीन पर 29 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और इसको थोड़ा समझिएगा दोस्तों, थोड़ा इसमें कंसेप्ट भी है। ठीक है, सॉल्यूशन को हम लोग देखें। कहता है 2 स्टेशन ए तथा बी, ठीक है, 2 स्टेशन है ए और बी, ये दूरी है 200 किलोमीटर। थोड़ा समझिएगा इसको, दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से, यहाँ से गाड़ी चलती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल से बी की ओर जाती है, इधर से जाती है, ये इधर से जा रही है, जाती है। 30 मिनट के बाद ये गाड़ी खुलती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे जिस समय ये गाड़ी खुल रही है वो समय नहीं खुल रही है, 30 मिनट के ये बाद खुलती है। इसका मतलब है ये गाड़ी 30 मिनट चलेगी। 30 मिनट जब चलेगी तो ये कुछ दूरी तय करेगी। 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रही है, तो 30 मिनट में 40 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तो मान लीजिए ये गाड़ी यहां आ गई आधे घंटा में, 30 मिनट, तो ये गाड़ी यहां आ गई, तो ये गाड़ी यहां आ गई और ये गाड़ी यहां पे है। ध्यान रखिएगा, तो कितना दूरी घट गया, तो 1 घंटा में 80 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 40 किलोमीटर, तो ये दूरी हो जाएगा 40। अब आ जाइए इधर कितना बच गया, 180 किलोमीटर। यहां से यहां की लंबाई कितनी हो गई, 100। अब जब गाड़ी यहां से खुलेगी तो ये भी गाड़ी यहां से खुलेगी। दोनों का समय पहले हम लोग को लिखना है कि एक ही समय पर दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर चले, लेकिन इसमें जिक्र है कि आधे घंटा पहले ये चलता है, उसके बाद चलता है। तो आधा घंटा इसको जब चलाएंगे तो मान लीजिए ये गाड़ी यहां पहुंच गई। अब जब यहां से वो चलना प्रारंभ करेगा तब उसी समय यहां से भी चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, अब यहां से ये 80 किलोमीटर चलेगा प्रति घंटा और यहां से चलेगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को वीडियो में पार्ट 1 में कंसेप्ट बताया गया है कि दोनों समान समय पर एक दूसरे की ओर चले, समान समय पर एक दूसरे की ओर चले, समान समय। जब ये चलेगा तो ये भी उसी समय चलेगा, क्योंकि इसको 30 मिनट हम लोग चला दिए। अब यहां पर आ गया, तो अब यहां जो चलेगा और ये गाड़ी यहां से चलेगी, जिस समय ये यहां चलेगी उसी समय यहां से वो भी चलेगी। ठीक है, अब ध्यान रखिए, मिलने का समय
एक विधि से और बताऊंगा इसको, मिलने का समय दोनों के बीच की दूरी बटे दोनों चालों का योग। तो इसका मतलब है दोस्तों 1 घंटा में वह गाड़ी मिल जाएगी, यहां से उसको 1 घंटा और लगेगा जाने में। तो ए से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, तो यहां से 1 घंटा भी और लगेगा उसको मिलने में। यहां से 1 घंटा, यहां से 1 घंटा और लगेगा मिलने में। तो 80 किलोमीटर की दूरी और तय कर जाएगी। 80 और 40 तो कितना हो जाएगा, 80 40 120। अतः ए से 120 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। ठीक है, दूसरी विधि भी देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग को बीच की दूरी तभी लेना है जब जिस समय ये चले उसी समय ये चले, तो इसलिए हमको आधा घंटा इसको चलवाना पड़ा। ठीक है, दूसरी विधि बताते हैं, इसको नोट कीजिए। चलिए मिटा दें। चलिए आइए अब यहां पे ए है और यहां बी है। ये दूरी पूरा है 120। मान लीजिए ये गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 100 चूंकि ये चल रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये चल रहा है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्थान पर दोनों का मिलन हुआ। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये गाड़ी आधा घंटा पहले खुली है, आधा घंटा पहले खुली है। तो यहाँ पर मिलने का जो समय लगेगा, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से जो यहाँ आने में लगेगा, इसको आधा घंटा वहाँ ज़्यादा लगेगा जाने में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से इसको यहाँ चलवाएंगे। मान लीजिए x दूरी तय किया, ये यहाँ चलेगा तो ये दूरी कितना चलेगा, 220 - x। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो समय लगेगा, दूरी बटे चाल, इसको जो लगेगा जाने में, दूरी बटे चाल, इसको ज़्यादा समय लग रहा है, यहाँ आने में आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए दोनों का नेगेटिव करके यहाँ हम लोग क्या करेंगे, हाफ। 30 मिनट को हम लोग 30 मिनट लग रहा है तो 30/60 करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर आप ये इस तरह भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले सकते हैं आप लोग इतना का। ठीक है, तो इतना का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 400 आ जाएगा। यहां से काटेंगे 400। ठीक है, 4 आएगा, 4 से गुना करेंगे 880 - 4x, और ये जाकर उसको क्या करेगा, प्लस करेगा। यहां से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5x। ठीक है, बराबर 1/2। इसको काट देंगे 200। अब 5 4 9, 9x बराबर 200 में इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1080। तो आप काट देंगे इसको, 9 का 9, 9 दूना 18। तो x का मान क्या निकलेगा दोस्तों, यहां से कितनी दूरी पर मिलेगी, 120 किलोमीटर की दूरी पर वह ट्रेन मिलेगी। ये भी विधि सही है और वो भी विधि सही है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 30 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ समय पूछा जा रहा है। बोलता है 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इजी है। ए बी, ठीक है, यहां जो गाड़ी जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 7 बजे खुलती है। ठीक है, और एक गाड़ी यहां जो खुलती है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 8 बजे खुलती है। ठीक है, तो ये इससे और ये इधर की ओर, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, दोनों का समय खुलने का सेम नहीं है। ये 1 घंटा पहले खुलती है तो 1 घंटा इसको आगे बढ़ा दे। पहले 1 घंटा चलवाएंगे तो ये 20 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगी। टोटल दूरी कितना है, ध्यान रखिएगा 110। तो 1 घंटा चलवाएंगे तो मान लीजिए 20 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगी।
1 घंटा में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगी? 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर उसका 8 बज जाएगा। अब देखिए दोनों का समय समान हो गया। जब 20 किलोमीटर चला तब बच गया दूरी क्या? 90 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जिस समय चल रहा है उसी समय यहाँ चल रहा है। तो मिलने का समय दोनों के बीच की दूरी, मिलने का समय तभी लिखेंगे दोस्तों, दोनों के बीच की दूरी तभी लिखेंगे कि जिस समय ये चल रही है उसी समय ये चल रही है, तभी लिखिएगा। ठीक है, इसलिए अब यहाँ हम लोग नहीं, यदि नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो उसको हम लोग पहले समान करेंगे। क्योंकि ये 7 बजे चला और ये 8 बजे, समान तो समय नहीं है कि एक ही समय पर दोनों तो नहीं चला है। तो 8 इसको भी बजवा देना, 1 घंटा पहले इसको चलवा देना है, तो 20 किलोमीटर दूरी तय कर जाएगी और ये गाड़ी वहीं पे रहेगी। अब यहाँ 8 बज गया, अब ये 8 बजे यहाँ चलेगा और ये यहाँ से चलेगा। अब उसी समय हम लोग को देखना है कि दोनों के बीच की दूरी क्या है। जिस समय दोनों के बीच की दूरी उसी समय लेना है जब दोनों समान समय पर एक दूसरे की ओर चले। तो 8 बजे ये भी चलता है यहाँ से, इस स्थान से, और इधर से भी, दोनों के बीच की दूरी 90। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही है तो दोनों का चाल जुटेगा 45। ठीक है, तो 45 दूना 90, 2 घंटे में वो मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 8 बजे से हमको 2 घंटा लगेगा, अतः 10 बजे प्रातः 10 बजे दोनों आपस में मिलेगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 31 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी ए उसी दिशा में समांतर पटरी पर जा रही गाड़ी बी को 2 मिनट में पार कर जाती है। ठीक है, यदि इन गाड़ियों की लंबाइयाँ क्रमशः 100 मीटर तथा 200 मीटर हो तो बी की चाल कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन में माना बी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब सापेक्ष चाल ले लीजिए। सापेक्ष चाल बराबर समान दिशा में जा रहा है दोस्तों, क्या जा रहा है? समान दिशा में, इसलिए दोनों का चाल क्या होगा? घटेगा। 120 माइनस x किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, रेल दूरी निकालेंगे। दूरी बता है, गाड़ी किसी भी डायरेक्शन में हो लेकिन दूरी निकालने की दोनों की लंबाई जुड़ेगी 300 मीटर। ठीक है, समय दिया हुआ है दोस्तों, समय बराबर 200 मिनट, तो सेकंड में बदल दें 120 सेकंड। ठीक है, अब लिखेंगे दूरी बराबर चाल इंटू समय। चलिए यहां लिख देते हैं, दूरी बराबर चाल इंटू समय 120, इसको आप 5/18 से गुना कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। तो 120 गुना 120 माइनस एक्स गुना 5/18। ठीक है, 0 0 काट देंगे दोस्तों, 6 दूना 12, 6 5 30, इसको काट देना है 9, यहाँ से काट देना है 5, तो आ जाएगा 9 बराबर 120 माइनस एक्स, एक्स को इधर उसको उधर कर देंगे, एक्स बराबर 11 किलोमीटर पर घंटा। ये दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगा दोस्तों, इसको नोट कीजिए बस। तो आज दोस्तों आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर 6 क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, इसको सावधानी से देखिए और समझिए। धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज इंद्रदेव सर को